हाँ, आज हम वर्णोच्चारण स्थानानी के बारे में पढ़ेंगे। संस्कृत में जो ध्वनियाँ हैं वो हमारे फेफड़ों से निकल कर के बाहर तक आती है, तो विशेष जहाँ जहाँ उनका स्पर्श होता है वो उस वर्ण की उच्चारण स्थान कहलाती है। तो सबसे पहले अपना सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अर्थात अ, आ, क, ख, ग, ग, घे, ह तथा विसर्ग का उच्चारण जो स्थान है वो कंठ होता है। फिर दूसरा है इचूय शानाम तालुः, ई चे वर्ग में च, छ, ज, ज, ये, य, श, इनका उच्चारण स्थान तालु होता है। फिर तीसरे नंबर पर है ऋटुर शानाम मूर्धा, री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और स, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। फिर इसके बाद है ऋतुल शानाम दंता, अर्थात री, त, थ, द, ध, न, ल और स, इनका उच्चारण स्थान है वो है दंत। फिर है उपुप धमानिया नाम औष्टव, उ पे वर्ग में प, फ, ब, भ, म, उपधमानी वर्ण प, फ, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। फिर य, म, गण नाम नासिका, अर्थात य, में, ग, ण, न, इन पांचों वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका होता है। साथ ही अपने वर्गों के अलग अलग वर्ग के साथ भी इनका उच्चारण स्थान होता है। फिर है ऐदई तो कंठ तालु, अर्थात ए, ऐ, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। फिर औदौ तो कंठोष्ठम, अर्थात ओ और औ जो स्वर वर्ण हैं इनके कंठोष्ठ, अर्थात ये कंठोष्ठ से उच्चारित होते हैं। फिर है वकारस्य दंतोष्टम, वह जो वर्ण है उसका उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। फिर है जीवामूलीयस्य जीवामूलम, अर्थात जीवामूल जो वर्ण है क, ख, इनका उच्चारण स्थान जीवामूल होता है। फिर है नासिका अनुस्वारस्य, अर्थात जो अनुस्वार है उसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। तो ये जो वर्ण है विभिन्न अवयवों को वायु टकराते हुए बाहर निकलती है, जहां जहां स्पर्श होता है वर्णों के उच्चारण में वहां वहां वो उस वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाता है। अपने को विशेष यही ध्यान रखना है कि ये जो पांचवें वर्ण हैं यहाँ पर, इनका उच्चारण स्थान जो है नासिका, और उसके साथ साथ ये अपने वर्णों के साथ अपने वर्ग के साथ भी इनका उच्चारण स्थान होता है, अर्थात जो वर्ग के पांचवें वर्ण हैं उनके उच्चारण स्थान 2 होते हैं।